हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के 100 साल पूरे हो गए। सीपीआई अपनी स्थापना 26 दिसंबर 1925 के हिसाब से मनाती है। इस तारीख को देश भर के कम्युनिस्ट समूह कानपुर में एक साथ जुटे थे। यह भारतीय जमीन पर पहली बार एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की संगठित कोशिश थी। अब 100 साल बाद यह सवाल फिर से प्रासंगिक हो जाता है कि भारत में कम्युनिस्ट विचार कैसे आया, किन परिस्थितियों में पनपा और किस तरह इसने आज़ादी की लड़ाई और बाद की राजनीति को प्रभावित किया। आइए समझते हैं। देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा की वैचारिक जड़ें यूरोप में मिलती हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के युद्धों ने यूरोप को दो साफ खेमों में बांट दिया। एक तरफ पुराने राजतंत्र थे और दूसरी तरफ बदलाव चाहने वाले रिपब्लिकन। यहीं से राइट और लेफ्ट की राजनीति की अवधारणा उभरी। औद्योगिक क्रांति ने जहां एक और समृद्धि बढ़ाई, वहीं समाज में असमानता और आर्थिक खाई भी गहरी कर दी। इसी पृष्ठभूमि में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद को एक अस्थायी और अंततः आत्मविरोधों से टूटने वाली व्यवस्था बताया और उसके बाद समाजवाद के उभार की कल्पना की। मार्क्स को उम्मीद थी कि यह क्रांति सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में होगी, लेकिन इतिहास ने अलग मोड़ ले लिया। आगे 1917 में रूस में बोल्शेविक की क्रांति हुई, जो आर्थिक रूप से पिछड़े और जार के निरंकुश शासन वाले देश में सफल रही। यह क्रांति सिर्फ राजशाही के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी थी। यही कारण था कि इसका आकर्षण उन देशों में तेजी से फैला जो यूरोपीय साम्राज्यवाद के शिकार थे, जिनमें भारत भी शामिल था। लेनिन के नेतृत्व वाली इस क्रांति ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रेरित किया और भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन भी इससे गहराई से प्रभावित हुआ।